किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसके 3 बेटे थे। बादशाह का एक बेहद खूबसूरत बाग भी था। उस बाग में एक सेब का पेड़ था। उस पेड़ की खास बात यह थी कि उस पर हर साल एक सोने का सेब लगता था। बादशाह उस सेब की हिफाजत के लिए बहुत से पहरेदार खड़ा कर देता था। मगर जब वह सेब पककर बिल्कुल तैयार हो जाता तो कोई बला बाहर से आकर वह सेब चुरा ले जाती और सिपाही कुछ भी न कर पाते। एक बरस यह देखकर बादशाह बहुत गमगीन हुआ और उसने अपने 2 बड़े बेटों को बुलाकर कहा। बादशाह ने अपने दोनों बड़े बेटों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम दोनों सफर की तैयारी करो। मैं तुम्हें बहुत सी दौलत देता हूँ और जितनी फौज चाहो वह भी अपने साथ ले लो। तुम दोनों दुनिया भर में घूम फिरकर उस चोर को तलाश करो जो हर साल हमारे बाग से सोने का सेब चुरा ले जाता है। अगर वह चोर तुम्हें मिल जाए तो उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना, फिर जो सजा मैं चाहूँगा दूंगा। यह सुनकर दोनों शहजादे बहुत खुश हुए, क्योंकि वे पहले ही दुनिया की सैर करने की इच्छा रखते थे। वे फौरन सफर के लिए तैयार हो गए। बाप से रुखसत ली, अपने साथ बहुत सा सोना चांदी और एक बड़ी फौज ली और रवाना हो गए। छोटे शहजादे ने जब यह सब देखा तो अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं सफर पर जाऊं और उस चोर का पता लगाऊं। लेकिन बादशाह ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम घर में सबसे ज्यादा शरारती हो। अगर तुम बाहर गए तो अपनी शरारतों से खुद को तकलीफ में डाल लोगे। मगर छोटे शहजादे ने जिद और मिन्नतें की। आखिरकार बादशाह उसे भी सफर पर भेजने को राजी हो गया। उसे भी बहुत सा रुपया दिया, लेकिन साथ एक बेहद शरारती घोड़ा दिया, क्योंकि शहजादे ने अच्छे घोड़े की फरमाइश ही नहीं की थी। यूं छोटा शहजादा भी रुखसत हुआ। उसके रास्ते में सबसे पहले एक बहुत बड़ा जंगल आया। जब वह जंगल के बीच पहुंचा तो अचानक एक भेड़िया सामने आ गया। वह भेड़िया शहजादे के पास आया तो शहजादे ने उससे पूछा। शहजादे ने भेड़िए को देखकर कहा, ए भेड़िए, तू तो बहुत भूखा मालूम होता है। भेड़िया बोला, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही शहजादे ने अपने घोड़े से उतरकर कहा, यदि तू भूखा है तो यह मेरा घोड़ा ले ले, इसे खा ले। भेड़िया तुरंत घोड़े पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में सब खा गया। जब वह तृप्त हो गया तो शहजादे ने कहा, मेरे दोस्त भेड़िए, तूने मेरा घोड़ा तो खा लिया, पर मुझे अभी बहुत दूर जाना है और सारी दुनिया की सैर करनी है। मैं इतना लंबा सफर पैदल कैसे तय कर सकता हूँ? यदि तू मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। भेड़िया मुस्कुरा कर बोला, शहजादा साहिब, आप खुशी खुशी मुझ पर सवार हो सकते हैं। यह सुनकर शहजादे खुशी खुशी भेड़िए की पीठ पर सवार हो गया। भेड़िया तेज कदमों से चल पड़ा। अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि रुक गया और शहजादे से कहने लगा, शहजादा साहिब, पहले यह तो बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और क्यों? शहजादे ने भेड़िए को सारा किस्सा सुनाया कि उसके पिता के बाग से हर साल कोई सोने का सेब चोरी हो जाता है और उसके बड़े भाई भी उसी चोर की तलाश में निकल पड़े हैं। जब शहजादे ने अपनी कहानी पूरी की तो भेड़िया, जो दरअसल एक ताकतवर जादूगर था, उत्तर दिया, मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उस चोर तक पहुंचा दूंगा और उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। सुनो, एक और शहर में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता है, जिसके महल में एक सोने का परिंदा एक सोने के पिंजरे में बांधा हुआ है।
वही परिंदा तुम्हारे बाग से सेब चुराता है। वह इतना तेज उड़ता है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। जादूगर भेड़िए ने आगे नसीहत की, तुम्हें रात के वक्त उस बादशाह के महल में जाना होगा, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, जाते या लौटते वक्त दीवार को हाथ न लगाना, वरना सारे पहरेदार फौरन जाग उठेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि महल की दीवारें जादुई हैं। शहजादे ने कहा कि वह वैसा ही करेगा। रात होते ही वह भेड़िए की हिदायत पर महल के अंदर घुस गया, मगर जब वह पिंजरे के करीब पहुंचा तो बदकिस्मती से उसका हाथ दीवार से छू गया। फौरन ही पहरेदार जाग उठे। पहले उन्होंने शहजादे को बुरी तरह पीटा, फिर उसे पकड़कर शहंशाह के सामने ले गए। शहंशाह ने हुक्म दिया कि उस चोर को रात भर अंधेरे कैदखाने में लोहे की मोटी जंजीरों से बांधकर रखा जाए और सुबह उसे सजा दी जाए। चूंकि शहंशाह का आदेश था, सिपाहियों ने शहजादे को तुरंत अंधेरे कैदखाने में डाल दिया। भेड़िया, जो दरअसल एक जादूगर था, अपने जादू से जान गया कि शहजादा मुश्किल में है। उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया और एक बड़े अफसर की शक्ल अख्तियार कर ली। साथ ही कई आदमी भी अपने साथ ले आया। सुबह हुई तो वह अपने आदमियों के साथ शहंशाह के दरबार की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुआ, शहंशाह उठकर उसका इस्तकबाल करने आया और बड़ी इज्जत व एहतराम से बातें करने लगा। बातों बातों में जादूगर ने शहंशाह को इस तरह उलझा लिया कि शहंशाह खुद कहने लगा, कल रात एक चोर मेरे जादुई सुनहरे परिंदे को चुराने के लिए महल में दाखिल हुआ, मगर मेरे पहरेदार बहुत होशियार थे, इसलिए वह कामयाब न हो सका। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अब वह अंधेरे कैदखाने में मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है। जादूगर अफसर ने हैरानी भरे स्वर में कहा, निश्चय ही जिसने जादुई पंछी चुराने की कोशिश की होगी, वह बहुत ही बहादुर और साहसी इंसान होगा। यह तो सिर्फ पहरेदारों की चतुराई थी कि वह सफल नहीं हो सका, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी होती। मैं ऐसे निडर और चालाक शख्स को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शाह ने खुशी से उत्तर दिया, क्यों नहीं, आप अभी उस चोर को देख सकते हैं। इस पर जादूगर अफसर और शाह दोनों मिलकर कैदखाने की तरफ बढ़े। कैदखाने पहुंचकर जादूगर अफसर ने शाह से कहा, मैं कई दिनों से एक बहादुर और चालाक चोर की तलाश कर रहा था। अगर आप वाकई ऐसे जांबाज चोर को देखना चाहते हैं, तो आपने ठीक किया कि उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया। अगर आप उसे मेरे हवाले कर दे, तो मैं उसके लिए ऐसा कठिन काम रखूंगा जो उसकी वीरता की परख कर दे। अगर वह सफल हुआ तो इसका नतीजा आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर नाकाम रहा तो आप उसे यहीं वैसे ही कैद रख सकते हैं। शाह ने पूछा, वह क्या काम है, बताइए ताकि मैं उसे आदेश दे सकूं। जादूगर अफसर ने कहा, आपकी सल्तनत से कुछ दूरी पर एक और ताकतवर राजा राज्य करता है। उसके पास एक सुनहरा घोड़ा है, जिसके चारों ओर कड़े पहरे रहते हैं। आप इस चोर को हुक्म दीजिए कि वह उस सुनहरे घोड़े को चुरा कर यहाँ ले आए। शाह ने प्रसन्न होकर आदेश दिया, इस कैदी को कैदखाने से निकालकर लोहे की जंजीरों को खोल दो। जब कैदी को बादशाह के सामने लाया गया तो राजा ने कठोर स्वर में कहा, देखो, हमारी सल्तनत से थोड़ी दूरी पर एक और राज्य है। वहाँ के राजा के पास एक सुनहरा घोड़ा है। अगर तुम वह घोड़ा चोरी करने की कोशिश करके सफल नहीं हुए तो तुम्हारी जान बख्शी नहीं जाएगी। यह सुनकर शहजादे का मन भारी हो गया। वह सोचने लगा कि वह अपने पिता की सल्तनत को खुशी खुशी छोड़कर निकला था और अब इस हालत में फंस गया है। वह रोते हुए आगे बढ़ता रहा। जब वह काफी
दूर चल चुका था तो उसका दोस्त भेड़िया उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, मेरे प्यारे शहजादे, तुम इतने उदास क्यों हो? यह सच है कि तुम सुनहरे पंछी को नहीं चुरा पाए, पर अब तुम समझबूझ और होशियारी से सुनहरा घोड़ा चुरा लाओगे। ध्यान रखना, जब तुम वहां जाओ तो दीवार को हाथ मत लगाना, और जब घोड़े को बाहर निकालो तो घोड़ा दीवार को छुए नहीं। अगर तुम ये बातें नहीं मानोगे तो पहले की तरह पकड़े जाओगे। भेड़िए ने यह कहकर शहजादे को अपनी पीठ पर उठा लिया और कुछ ही समय में वे उस राज्य के पास पहुंच गए जहां राजा के पास सुनहरा घोड़ा रखा था। रात होने पर भेड़िया और शहजादे दोनों अस्तबल की ओर चले, क्योंकि घोड़ा वहीं बांधा हुआ था। जब वे अस्तबल के दरवाजे पर पहुंचे तो भेड़िया रुक गया और शहजादे से कहा, प्यारे शहजादे, तुम यहीं ठहरो, मैं भीतर जाकर हालात देख आता हूँ। भेड़िया अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर शहजादे से बोला, मैंने अंदर जाकर सब कुछ देख लिया। सुनहरा घोड़ा बड़े पहरे में रखा है, पर अभी सारे पहरेदार सोए हुए हैं। अगर तुम अंदर जाते समय दीवार को न छुओ और घोड़े को बाहर निकालते वक्त उसे दीवार से छूने न दो तो तुम बहुत आसानी से घोड़ा चुरा सकोगे। यह सुनकर शहजादा धीरे धीरे अस्तबल के अंदर गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सचमुच सभी पहरेदार गहरी नींद सो रहे हैं। वह चुपके से घोड़े के पास पहुंचा और उसे बाहर निकालने लगा, मगर दुर्भाग्यवश घोड़े की पूंछ पर एक मक्खी बैठ गई। घोड़े ने मक्खी भड़काने के लिए पूंछ हिली तो वह अनजाने में दीवार से टकरा गई। बस फिर क्या था, तुरंत ही सारे पहरेदार जाग गए। उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया और घोड़े की लगाम से अच्छी तरह पीटा। फिर उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में जकड़कर कैदखाने में डाल दिया गया। सुबह होते ही पहरेदार शहजादे को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। उस राजा ने भी शहजादे के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा सुनहरे पंछी वाले राजा ने किया था। उसने भी सख्त हुक्म जारी किया। राजा ने आदेश दिया कि उस चोर को सुबह तक कैदखाने में मोटी लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा जाए और सुबह उसे मार डाला जाए। जब भेड़िए को पता चला कि शहजादे फिर से कैद हो गया है तो उसने अपना जादू चलाया और खुद को एक बड़े गरिमामय राजा के रूप में बदल लिया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ ले आया। उसी बीच में वह असली राजा के दरबार में पहुंचा, जहां बैठकर उसने असली राजा के साथ मिलकर भोजन किया और बातें की। बातचीत के दौरान जादूगर राजा ने कहा कि वह भी उस चोर को देखना चाहता है जिसने इतनी बहादुरी दिखाई थी। असली राजा ने प्रसन्नता से कहा, बिल्कुल, आप उसे देख सकते हैं। फिर दोनों कैदखाने की ओर निकल पड़े। कैदखाने पहुंचकर जादूगर राजा ने असली राजा से कुछ ऐसी बातें की कि उसके प्रभाव में आकर राजा ने हुक्म दिया कि चोर की जंजीरें खोल दी जाएं और उसे मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर बाद जब शहजादे को कैदखाने से छुड़ाकर राजा के सामने लाया गया तो राजा ने उससे कहा, मैं तेरी जान तभी दान करूंगा जब तुम 3 दिन के अंदर समंदर की सुनहरी परी को पकड़कर यहाँ ला दोगे। यह सुनकर शहजादा परेशान होकर वहाँ से चला गया। उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि मैं यह कैसे कर पाऊंगा, समंदर की सुनहरी परी को कैसे पकड़ूं? बहुत दूर निकलने के बाद भेड़िया, जिसने पहले भी उसे कैद से बचाया था और उसकी पीड़ा को भली भांति जानता था, उसके पास आकर बैठ गया। भेड़िए ने पूछा कि जब तुमने घोड़ा चुराया तो क्या हुआ था? शहजादे ने भेड़िए को अपनी सारी तकलीफें बताईं और साथ ही राजा का कठोर हुक्म सुनाया कि 3 दिन में समंदर की सुनहरी परी लानी है। जब शहजादे ने अपनी सारी बातें कह दी तो भेड़िए ने कहा, प्यारे राजकुमार,
मैंने तुम्हें 2 बार जेल से छुड़ाया है। अगर इस बार मेरी बात मानोगे तो मुझे यकीन है कि तुम समुंदर की सुनहरी परी को पकड़ लोगे। भेड़िए ने यह कहकर राजकुमार को अच्छा सा खाना खिलाया, थोड़ी देर आराम कराया और फिर अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर किनारे ले आया। वहाँ कुछ देर तक लहरों को देखते हुए भेड़िया बोला, अब मैं एक नाव बना देता हूँ। इस नाव में तुम अपने कपड़े और कई कीमती चीजें रख लो। तुम मेरी पीठ पर बैठना और मेरी पूंछ को मजबूती से पकड़ लेना। जब नाव समुंदर के बीच पहुंचेगी तो सुनहरी परी सामने आएगी और तुम्हें अपनी ओर बुलाएगी, लेकिन उसकी किसी बात पर ध्यान मत देना। वो तुमसे कहेगी, आओ मेरे रेशमी कपड़े चुन लो, या शायद वो तुम्हें पास बुलाए। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, खरीदार बेचने वाले के पास आता है, बेचने वाला खरीदार के पास नहीं जाता। फिर नाव का रुख किनारे की तरफ कर देना। परी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जब नाव किनारे के करीब पहुँचे और परी नाव पर चढ़कर रेशमी कपड़ों को देखने बैठे, उसी वक्त तुम उसे पकड़ लेना। राजकुमार ने वादा किया कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा भेड़िया कह रहा है। भेड़िए ने जादू से एक खूबसूरत नाव बना दी और उसमें अपने आप रेशमी कपड़े और कीमती सामान आ गया। राजकुमार नाव पर बैठ गया और भेड़िए की पूंछ मजबूती से पकड़ ली। नाव समुंदर के बीच पहुंची ही थी कि सुनहरी परी लहरों से बाहर आई और राजकुमार को पुकारने लगी, मेरे पास आओ, मुझे ये रेशमी कपड़े दे दो। लेकिन राजकुमार ने उसकी बात नहीं मानी और ऊंची आवाज में बोला, खरीदार बेचने वाले के पास आता है, बेचने वाला खरीदार के पास नहीं जाता। इतना कहकर उसने नाव का रुख किनारे की तरफ कर लिया। परी भी उसके पीछे पीछे तैरने लगी। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, परी नाव पर चढ़कर रेशमी कपड़ों को देखने बैठी। उसी पल राजकुमार ने उसे दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। परी घबराकर बोली, तुम मुझे इतनी मजबूती से क्यों पकड़ रहे हो? अब तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जैसे ही राजकुमार ने सुनहरी परी को पकड़ा, नाव अचानक गायब हो गई और भेड़िया अपनी असली शक्ल में लौट आया। परी उसे देखकर डर गई और जल्दी से राजकुमार से लिपट गई। थोड़ी देर वहीं रुकने के बाद राजकुमार और परी दोनों भेड़िए की पीठ पर सवार हुए और सीधा उस राज्य में पहुँचे जहाँ सुनहरा घोड़ा था। महल के दरवाजे पर पहुँचते ही राजकुमार ने एक झटके से घोड़े से छलांग लगाई और सुनहरी परी को भी साथ उतारा। पहरेदारों ने उन्हें देखा तो तुरंत रास्ता छोड़ दिया। तीनों सीधा शाही महल के अंदर चले गए। राजा खुद आगे बढ़कर राजकुमार का स्वागत करने आया। जब उसे पता चला कि राजकुमार ने किस तरह जादू और अक्लमंदी से समुद्र की सुनहरी परी को पकड़ लिया है, तो वो शर्मिंदा हुआ और बोला, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तुम्हें जितनी तकलीफें दी उसके लिए माफी चाहता हूँ। खुशी के साथ ये सुनहरा घोड़ा तुम्हें तोहफे के रूप में देता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करो। मुझे अंदाजा नहीं था। फिर राजा ने कहा, तुम सच में इतने बहादुर हो कि मेरी जुबान तुम्हारी तारीफ करने में कम पड़ जाती है। आज तक जितने लोग इस सुनहरी परी को पकड़ने गए, कोई वापस नहीं लौटा, लेकिन तुम न सिर्फ जिंदा लौटे बल्कि जीत कर आए। इसके बाद सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के दौरान राजकुमार ने अपनी सारी मुश्किलों और सफर की दास्तान सबको सुनाई। दरबारियों को सुनकर हैरत हुई। खाना खत्म होने के बाद राजकुमार ने राजा से विदा ली, क्योंकि अब उसका दिल अपनी ही सल्तनत लौटने को बेचैन था। उसने सुनहरी परी को घोड़े पर बिठाया, खुद पीछे बैठ गया और वफादार भेड़िया साथ साथ चल पड़ा।
काफिला आगे बढ़ा और उस राज्य में पहुंचा जहां राजा के पास सुनहरा पंछी था। वहां पहुंचकर राजा ने आगे बढ़कर राजकुमार का स्वागत किया और सुनहरा पंछी भी तोहफे में दे दिया। उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने जितनी तकलीफें तुम्हें दी, माफ कर देना। मुझे क्या पता था कि तुम इतने बहादुर और हिम्मती इंसान हो। फिर सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद राजकुमार वहां से भी रवाना हुआ। उसने परी को घोड़े पर बिठाया, खुद उसके पीछे बैठ गया, सुनहरे पंछी को हाथ में लिया और अपने वफादार भेड़िए के साथ आगे निकल पड़ा। जब यह काफिला उस जंगल में पहुंचा जहां राजकुमार की पहली बार भेड़िए से मुलाकात हुई थी, तो भेड़िया वहीं रुक गया और बोला, मेरे प्यारे दोस्त राजकुमार, अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। खुदा का शुक्र है कि हम खुशी खुशी अलग हो रहे हैं और अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। यह सुनकर राजकुमार उदास हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, कभी जुदा न हो। लेकिन भेड़िए ने उसकी बात न मानी। मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यारे राजकुमार, याद रखना, जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लूंगा। ये आखिरी शब्द राजकुमार तक न पहुंच सके। वो आंसू पोंछता रह गया। तभी सुनहरी परी उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाया और हौसला दिया। फिर राजकुमार परी के साथ आगे बढ़ गया। इधर महल में राजा तक सब खबरें पहुंच चुकी थी। उसे पता चल गया था कि उसका छोटा बेटा न सिर्फ सुनहरा घोड़ा और समुद्र की सुनहरी परी लेकर लौट रहा है, बल्कि वो नायाब सुनहरा पंछी भी हासिल कर चुका है। दूसरी तरफ राजकुमार के दोनों बड़े भाई पहले ही लौट आए थे, लेकिन उनके दिल में जलन और ईर्ष्या की आग भड़क रही थी। वो सोच रहे थे, हमारे छोटे भाई की किस्मत कितनी अच्छी है। सुनहरा पंछी, सुनहरा घोड़ा और समुद्र की सुनहरी परी सब उसके साथ हैं। यही सोचकर दोनों ने एक खतरनाक साजिश रच ली। उन्होंने तय किया कि छोटे भाई को महल तक पहुंचने ही नहीं देना है। रास्ते में ही उसका काम तमाम करना होगा। दोनों भाई जंगल के घने पेड़ों में छिपकर बैठ गए। जैसे ही छोटा राजकुमार वहां से गुजरा, वे अचानक झपट पड़े। उन्होंने निर्दयता से अपने मासूम भाई की हत्या कर दी। फिर सुनहरा पंछी और सुनहरा घोड़ा उठाया और तेजी से महल की तरफ लौट गए। बेचारी सुनहरी परी कई हफ्तों तक राजकुमार की लाश के पास बैठी रोती रही। उसके आंसू धरती को भिगोते रहे और उसका दिल गम से भारी हो गया। एक दिन संयोग से वहीं भेड़िया आ पहुंचा। उसने परी को आंसुओं में डूबा देखा तो नरम आवाज में बोला, ओ प्रिय परी, इस जंगल के जितने फूल और पत्ते हैं, सब इकट्ठा करके राजकुमार के शरीर को ढक दो। परी ने आंसुओं के साथ पूरे जंगल से रंग बिरंगे फूल और हरे पत्ते इकट्ठे किए और राजकुमार के शरीर को ढक दिया। तभी भेड़िया आगे बढ़ा, राजकुमार के पास गया और उस पर अपनी सांस छोड़ी। देखते ही देखते मृत शरीर ऐसा लगने लगा मानो वह गहरी नींद में सो रहा हो। भेड़िया बोला, अगर तुम चाहो तो राजकुमार को जगा सकती हो। परी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह राजकुमार के पास गई और उसके माथे पर चुंबन दिया। अचानक राजकुमार ने आंखें खोली और उठ बैठा। जब उसे पता चला कि सोने का घोड़ा और पक्षी उसके बड़े भाइयों ने वापस ले लिए हैं, तो वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने तुरंत अपने दिल को समझाया, शुक्र है, मेरी प्यारी परी तो मेरे साथ है। यह सुनकर भेड़िया मुस्कुराया और दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया।
वह हवा की तरह तेज दौड़ता हुआ राजकुमार को उसकी राज्य सीमा तक ले आया। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही खबर फैल गई और राजा खुद दौड़कर बाहर आया। अपने बेटे को जिंदा देखकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे तो लग रहा था कि छोटा राजकुमार मर चुका है, लेकिन उसे सही सलामत देखकर उसका दिल भर आया। छोटे राजकुमार ने भारी मन से अपने दोनों बड़े भाइयों की सारी सच्चाई बताई। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। उसने तुरंत दोनों बड़े बेटों को दरबार में बुलवाया। जब दोनों भाई राजा के सामने खड़े हुए, तो राजा ने सख्त आवाज में पूछा, सच बताओ, तुमने अपने छोटे भाई को क्यों मार डाला? शर्म और डर से कांपते हुए दोनों ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। जनाब, हमने सिर्फ सोने का घोड़ा और सोने का पक्षी पाने के लिए अपने भाई को मार डाला था। यह सुनकर राजा का सब्र टूट गया। उसने गुस्से से भरकर हुक्म दिया कि दोनों को देश निकाला दिया जाए। इस तरह दोनों भाई राज्य से निकाल दिए गए और हमेशा के लिए अपने पिता और छोटे भाई के प्यार से वंचित हो गए। इसके बाद राजा ने बड़े धूमधाम से छोटे राजकुमार और सुनहरी परी की शादी कराई। महल दीपों और सजावट से जगमगा उठा। हर ओर खुशियों का माहौल था। जब शादी के दिन बीत गए और जश्न खत्म हुआ, तो वह वफादार भेड़िया, जिसने मुश्किल वक्त में राजकुमार का साथ दिया था, सबको प्यार और दुआओं के साथ अलविदा कहकर चला गया। इस तरह राजकुमार और परी महल में खुशी और सुकून से रहने लगे। राज्य में अमन चैन कायम हो गया और चारों तरफ समृद्धि फैल गई। साल बीत गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब कभी भी पेड़ से सोने का सेब चोरी नहीं हुआ। एक दिन दरबार में सब लोग हैरान बैठे थे कि तभी परी मुस्कुराकर बोली, ये सोने के सेब असल में मेरी मर्जी से चुराए जाते थे। जब मैं खुद यहाँ आ गई हूँ, तो अब किसी को इन्हें लेने की जरूरत नहीं। दरअसल ये सेब मेरे ही थे। फिर परी ने बच्चों और प्रजा को समझाते हुए कहा, याद रखो, अगर तुम किसी चीज को पाने का सच्चा इरादा करो, जैसे इस छोटे राजकुमार ने किया, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और अगर तुम दूसरों के साथ भलाई करोगे तो भलाई तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। राजकुमार ने भेड़िए के साथ भलाई की थी और उसी का फल यह हुआ कि भेड़िया हर मुश्किल में उसकी मदद करता रहा और उसे मुसीबतों से बचाता रहा। इस तरह कहानी ने सबको यह सीख दी कि भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्ची लगन हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है।